बी एक्चुअली बी इन एन एक्टिव मोड, लाइक मैं और आप मिलके बात कर सकते हैं. नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा एक पिछला असाइनमेंट था, मैंने कल वो वाला किया। ऐसे नहीं चलता है. हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑन टाइम. हेल्थ को लेके हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है ना. और हेल्थ ही ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें बहुत जल्दी से इम्प्रूवमेंट दिखाई देते हैं. सो वो टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है. और कल तो आप सभी लोगों को एलेक्सर मिला था ना. किसी और ने भी किया है या नहीं? मैम मेरा भी अनकम्प्लीट है, अभी हुआ नहीं है। आज आप सभी लोगों को अपना हेल्थ का कंप्लीट करना है, क्योंकि आज का आपका असाइनमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है. बहुत आसान सा असाइनमेंट है. लेकिन जो आज का चैप्टर है वो आपको बहुत 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 इंटरेस्टिंग लगने वाला है. आपको बहुत ही अलग दुनिया में लेके जाने वाला है. आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है. सो वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. आई होप एवरीवन हैज़ रिटन देयर ब्लेसिंग्स नाउ. जी जी अंशु जी, सब लोग अपने ब्लेसिंग लिख चुके हैं. अगर कोई भी सुनाना चाहता है तो सुना सकता है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड प्रेयर. 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं. इनफैक्ट वी हैव इन्वेस्टेड 17-18 मिनट्स इन राइटिंग ब्लेसिंग्स. मधु जी, आपने भी हमारे साथ शुरू किया था, कहाँ चले गए हैं आप? हैव यू रिटर्न योर ब्लेसिंग्स? देखिए 5:15 पे ज्वाइन करने का हमारा पर्पज़ यही है कि 5:25 तक हमारे ब्लेसिंग्स कंप्लीट हो जाने चाहिए. सो आप बिल्कुल उसी मोड में रेडी रहें कि 5:15 जैसे ही लॉगिन किया है और तुरंत आप राइटिंग स्टार्ट कर दें. जी मधु जी, कुछ कह रहे थे आप? ओके. गुड मॉर्निंग मैम। गुड जी मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग. कल एक्चुअली वो लिखे हैं कल, मेरी मम्मी की कोलीग थी एक, और हमारी स्कूल की टीचर भी थी, सिंगिंग बहुत अच्छा गाना सिखाती थी, पुष्पा टीचर। तो हाल ही में उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, तो उनसे मिलने गए थे। उनसे बात किए तो इतना माने उनका उनका जो था दुख बहुत ज्यादा था। क्योंकि जिस दिन हस्बैंड एक्सपायर किए उसी दिन बेटे की शादी भी थी, और अंकल बोल के गए थे कि जो जैसा फिक्स है वैसा होगा, उसी टाइम में होगा। तो कल जो वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, तो एक बार भी उनके मुंह से नहीं निकला कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया। हमेशा खाली थैंक यू भगवान का कि मेरे को मेरा सब काम अच्छा से हो गया, थैंक यू। तो उठ के जैसे हम फिर हाथ धोने के लिए गए, सब जगह में स्टिकर लगा हुआ है, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, आई एम रिच। हम बोले टीचर आप ये सब लगा के रखी? बोली ये हम लोग के एमवे में सिखाता है, सब जगह लगा के रखी हुई थी। वो उनका ड्रेसिंग टेबल में, फ्रिज में, जहां मैंने 2 बार 4 बार आना जाना होता है। तो फिर हम बोले कि यस. हम सेशन कर रहे हैं सब टीचर, ये वाला ऐसा है। तो बोली चेक में, एक चेक में अपना लिखो कितना अमाउंट चाहिए और चिपका के रख दो अपनी अलमारी में, और देखो आएगा करके। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब से हम थैंक यू वाला सेशन कर रही है, ग्रेटिट्यूड वाला, मुझे बहुत सारा मिल रहा है। जब जितना जन को मैं बता रही हूँ उससे ज्यादा मुझे सुनने को मिल रहा है कि हाँ ये हम लोग करते हैं, ये ऐसे है करके। उस समय बैठ के आपको सबसे पहले थैंक यू की, दीदी को किए मेरी थैंक यू जी, थैंक मेरे यू सो टीचर मच को, मधु जी, ग्रैटिट्यूड टू यू. मेरे टीचर कल इतने दुख में भी वो इतना थैंक यू ये कि फिर उन लोग देयर क्रिश्चियंस, तो एक उन लोग का गाना है धन्यवाद प्रभु वाला, तो गा के सुना रही थी। तो बोले टीचर रुकिए, रिकॉर्डिंग कर लेने दीजिए। तो मैं आज आपको भेजूंगी वो रिकॉर्डिंग। इतना ज़रूर. इतने इतने दुख में भी वो जो प्रेयर है वो गा के सुनाई, और हम रिकॉर्डिंग कर सके। कल हम टीचर को बहुत थैंक यू बोले, घर आके बोले थैंक यू टीचर। उनसे एक वेरी हिम्मत नाइस. मिला देख के कि यस अपने आप को यस. कैसे, मैंने होते हैं ना कि एडवर्स कंडीशन में भी थैंक यू बोलना। हम लोग क्या होता एक्चुअली है कि जब अच्छे खुश रहते तो थैंक यू निकलता है,
जब दुखी रहते तो तब थैंक यू नहीं निकलता है मुंह से, बिल्कुल सही तब बात कुछ भी कह रही हैं, याद और नहीं आपने रहता है। उसको प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली हाँ, एक्सपीरियंस किया, कल वो और बहुत बहुत अच्छा नज़दीक था। से आपने उस चीज़ को देखा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसे फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हाँ, सारे सभी ऑर्गेनाइजेशन इसी बुक को फॉलो करते हैं, और सब कुछ यहीं से एक अपने अपने वर्जन में चेंज किया जाता है, बिकॉज देयर इज़ हाँ, नो नन अदर बुक रादर दैन दिस मैजिक बुक। कोई भी ऐसी बुक अभी तक नहीं बनी जिसमें इतना सिस्टमेटिक इस तरह से लिखा है। इसके बाद लोगों ने अपने अपने इनोवेशन करके वर्कशॉप ज़रूर लिए हैं, बट कोई और किताब इतने खूबसूरत तरीके से नहीं लिखी गई। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू रॉन्डा बायन कि उन्होंने इतनी खूबसूरत किताब हमें दी। और आज हम सब भी मैजिक चैक पढ़ने जा रहे हैं, डे 17 पर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर थैंक यू, ग्रैटिट्यूड प्रेयर फर्स्ट। थैंक यू सारिका जी। थैंक यू सो मच मधु जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करना यही एक बड़ी प्रैक्टिस है, और ये धीरे धीरे ही आता है, प्रैक्टिस के साथ आता है। चलिए शुरू करते हैं, एक डीप ब्रीदिंग करेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी जादू भरी सुबह के लिए, मेरे साथियों की जादू भरी सुबह के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें प्रणाम, उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे शरीर के लिए, इस उपहार के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह शरीर जिसमें दिव्य आत्मा का निवास है, आपने मुझे दिया है, और यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हे धरती माँ, हे आकाश पिता, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जल, अग्नि और वायु, आपको इस प्रकृति के उपहार स्वरूप मुझे देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद है श्री सूर्यदेव, आपकी रोशनी का, जिससे समूचा ब्रह्मांड रोशन होता है। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे सभी साथी जो आज धन्यवाद करना, कृतज्ञता करना, सुमार्ग पर चलना हमारे साथ सीख रहे हैं, हम सभी सुमार्ग पर चल सकें और अच्छे अच्छे कार्य कर सकें, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हम सबके पास जो भी धन है, अब तक दिए गए उस सारे धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you, dear universe, for the wonderful day. Thank you so much for all the dear participants who has joined this meeting right now. Thank you so much for all the circumstances which has been created this session. Thank you, thank you. Rub your hands, bless yourself. I am a master almighty. I am a master almighty. I am a master almighty. Thank you dear universe. मैं सचमुच एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। मैं सचमुच एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। मैं सचमुच एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। Thank you, thank you, thank you. Thank you so much all of you. Let's start 3 times. Let's speak together. I am a winner. I am a winner. I am a winner. I am invincible. I am invincible. I am invincible. I am the loving child of the God. I am the loving child of the God. I am the loving child of the God. Thank you, thank you, thank you. I am a money magnet. I am a money magnet. I am a money magnet. Thank you, thank you, thank you. Let's start the wonderful chapter, Magic Jack. हम सब लोग शुरू करते हैं। आज का चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये आपको मनी के बारे में तो बताएगा ही, साथ ही बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। लेट मी शेयर योर स्क्रीन। देखिए यहाँ पर ना एक फ़ोन रखा हुआ है, साथ में एक लैंप रखा है, काफ़ी सारे कुछ पेजेस रखे हैं जिनका बंडल फोल्ड किया गया है, जैसे बैंक के कागज़ होते हैं या जो कोई अकाउंट्स के कागज़ होते हैं उस तरह से। साथ में ना एक चेक रखा है टेबल पे। चेक आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, उसमें नंबर्स लिखे हैं, पूरा जैसे बैंक का एक चेक होता है वैसा चेक बना दिया गया है। अब उस चेक के अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से एक जादू की रोशनी निकल रही है।
तो देखिए ये सब चीज़ें बता रही हैं कि हमने एक चेक फिल करना है। आज का चैप्टर ही है मैजिक चेक, और उसमें से जादू की रोशनी निकल रही है, यानी कि जो पैसा हम चाहते हैं वो हमारी दुनिया में आ रहा है। और यहाँ पर एक फ़ोन नंबर लिखा है, फ़ोन रखा है। फ़ोन मीन्स कि एक नंबर, डायल नंबर वाला फ़ोन। इसका मतलब है कि हमें सही नंबर डायल करना है। सही नंबर पे डायल करेंगे तो ही फ़ोन लगता है, राइट? वरना उस फ़ोन का कोई मतलब नहीं होता। तो ये मैजिक चेक है, इस पे आपको सही नंबर लिखना है। आज हम सब की ज़िंदगी में एक नया जादुई चेक भरने वाले हैं हम, और हम सब की ज़िंदगी में ये पैसों की बारिश होने वाली है। सो कौन पढ़ेगा आज के लिए? कोई और पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ लेने, मैं पढ़ सकती हूँ। जी जी बिल्कुल वंदना जी। चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। 17वां दिन मैजिक चेक। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज, 1914 से 1997, लेखक और कवि। हाँ जी, तो इसमें क्या लिखा है कि कोई भी सृष्टि में कोई संयोग अनहोनी होता ही नहीं। हम मानते हैं कि ये संयोग से हुआ है, हम सोचते हैं कि अनहोनी हुई है, हम मानते हैं कि हमने किया है, हमारे द्वारा हुआ है, या जो भी है कि ये मेरी किस्मत थी, ये मेरी किस्मत से हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे चाहने से होता है, हमारे करने से होता है, हमारे सोचने से होता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों को कि जो भी घटना हमारी लाइफ में होती है, XYZ, इस चीज़ की डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पहले दिन से ये बताते आ रहे हैं आप लोगों को कि हर चीज़ के क्रिएटर हम खुद हैं। आपके पेट में दर्द है, आपकी आंत में कोई प्रॉब्लम है, आपकी किडनी में कोई इशू है, आपके रिलेशन में कहीं कोई परेशानी है, आपके बच्चे को कोई बीमारी है, आपके पति के साथ नहीं बनती है, या कुछ भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो अगर आपके साथ हो रही है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि हर चीज़ एक सोच से पैदा होती है ना? आप चाहते हैं कि एक येलो कलर की ड्रेस मैं बनवाऊं, तो ये आपकी सोच से फिर आपने उस येलो कलर की ड्रेस को अंजाम दिया। बनाते बनाते हो सकता है उसमें दूसरे कलर्स आ गए, एम्ब्रॉयडरी आ गई, फ्रिल्स लग गए, स्लीव्स किस तरह से हो गई, और फिर एक नई ड्रेस बन गई और आपने उसे पार्टी में पहन लिया। उस ड्रेस का बनना सबसे पहले उस सोच पे डिपेंड किया जिसको आपने सोचा कि मैं एक ड्रेस चाहती हूँ, फिर मैं एक येलो कलर की ड्रेस चाहती हूँ, फिर मैं उसे इस तरह से डिज़ाइन कराना चाहती हूँ, मुझे उसमें थोड़ी एम्ब्रॉयडरी चाहिए, या मुझे उसमें थोड़ा सा गोल्डन थ्रेड चाहिए सो दैट इट विल लुक पार्टी वियर। तो ये सारी चीज़ आपने क्रिएट की थी, है ना? उसके बाद वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस आपके सामने आया। तो जब एक ड्रेस एक सोच से पैदा होती है तो इस इंसान की ज़िंदगी का हर घटना, हर चीज़, हर कुछ, हर नौकरी, हर आपका कारोबार, हर आपका पैसा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से पैदा होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। करके देखिएगा। हम लोग इतने दिन से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वी शुड थिंक पॉजिटिव, वी शुड थिंक पॉजिटिव, वी शुड थिंक पॉजिटिव। वाई वी शुड थिंक पॉजिटिव? क्योंकि जो हम सोचेंगे वही घटित होगा। हम अच्छा सोचेंगे तो संयोग से अच्छा होगा। आपको लगेगा संयोग से हुआ है, बट असल में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हम खुद अपनी इच्छा से उसे घटित करते हैं। विलियम एस बरोज यही कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। आगे पढ़ लीजिए। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा
और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। जी, यहीं पर रुकते हैं वंदना जी। जैसा अब इस चैप्टर के इस पैराग्राफ से पढ़ के आपको सब कुछ समझ में आ गया, और ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हर एक चीज़ में हमने इसी को किया है कि जब भी आप नकारात्मक परिस्थिति को केंद्रित करते हैं तो क्या होगा, आप नेगेटिव सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं तो वही नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आती है। जी, तो वो नेगेटिव सिचुएशन क्या करती है, आपकी जो पुरानी स्थिति है, आप ग्रैटिट्यूड वाले पर्सन हैं, आपने ग्रैटिट्यूड करना सीख लिया, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव नेगेटिव सोचने लगते हैं, या मान लीजिए आज आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस पर फोकस करने लगते हैं। जैसे ही आप उस पर फोकस करते हैं ना, तो आप किस स्थान पर पहुंच जाते हैं, एक नई स्थिति को जन्म दे देते हैं। लेकिन जब आप धन के प्रति कृतज्ञता, धन की कमी से अधिक महसूस करते हैं, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से आपके पास नया धन आने लगता है, अच्छा धन आने लगता है, खूब सारा पैसा आने लगता है। कैसे कैसे होता है ये सब? देखिए, जीवन में जो धन की मात्रा है ना, वो किस हिसाब से बढ़ती है, आपके कंप्लेन से और आपके एटीट्यूड से। अगर आप ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में धन बढ़ेगा, लेकिन आप धन को लेकर शिकायतें कर रहे हो। कई लोगों की हैबिट होती है ना, कोई ड्रेस आया तो उसको लेकर शिकायत करना है, किसी ने गिफ्ट दिया तो उसकी कीमत को आंकना है, फिर उसके बारे में कमी निकालना है, किसी ने कहा तो पास वाले के पास कितना अच्छा ड्रेस है, पास वाले के पास कितनी महंगी साड़ी है, उनके पास कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है, उसके बारे में ईर्ष्या करना। ये सारी भावनाएं आपकी धन की मात्रा को डेफिनेटली कम करती हैं, और ये हम सब, मानो या ना मानो, हम सब अपनी लाइफ में करते रहते हैं। भले ही हम थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ पढ़ते हैं, उसकी थोड़ी देर बाद फिर से उसे भूल जाते हैं। तो जैसा हम बोलते हैं ना, वही चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, वही हम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हमारी लाइफ में ये सब होता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास धन की कमी होती है, फिर हम ये फील करने लगते हैं, इतना करने के बाद भी मेरे पास पैसा कम है। पैसा कम है तो फिर हम उसमें डर या भय महसूस करने लगते हैं, और जैसे ही हम उस चीज़ को महसूस करते हैं तो लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, बाय बाय, टाटा बाय बाय। जी हाँ, आप जब वेलकम करेंगे किसी गेस्ट का बहुत अच्छे से, तो वो खुश होगा, आपके पास रहेगा। 2 दिन रुकने आया तो वो 1 दिन और ज़्यादा रुकेगा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप उसको बड़ी मतलब अलग अलग भावनाओं से, वो इधर खड़ा है, आप इधर के उससे बुराई कर रहे हो, यहाँ वो आपने उसका नाश्ता लगाया, बहुत अच्छे से बात की, वेलकम किया, उसका सब कुछ बिठाया, और उधर जाके हस्बैंड से कह रहे हो मुझे तो लेट हो रहा है, कितने दिन तक ये रुकेंगे यहाँ पर। ये सब बातें अगर इस तरह से चल रही हैं तो वो गेस्ट के आपके बारे में बुरी भावनाएं रखेगा ना, ऑफ कोर्स आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोच पाएगा, वो जाने के बारे में सोचेगा। यही लक्ष्मी के साथ होता है, क्योंकि वो चंचल होती है, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से अगली तरफ चलती रहती हैं। तो ये सराउंडिंग ऑफ मनी होता है ना, वो कहाँ जाके रुकता है कुछ देर के लिए, जहाँ उसको अच्छा वेलकम मिलता है, जहाँ उसको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स मिलती हैं, जहाँ उन्हें सम्मान मिलता है। तो हमें उस पैसे का सम्मान करना है, क्योंकि ये हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने की शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों, उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार
आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। ये पढ़ लीजिए आगे का। अब आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। जी, यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया है कि आप हर चीज़, दो चीज़ें एक साथ नहीं रहेंगी, है ना। कृतज्ञता करने या ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। क्या करने का शर्तिया तरीका है कि आपके पास जो भी धन है आप उसे नज़रअंदाज ना करें। जैसे ही आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपके लिए मुश्किल आ जाएगी। लेकिन जो भी आपकी वर्तमान परिस्थिति है, अगर आप उसको नज़रअंदाज करके कृतज्ञता करते हैं, जितनी कृतज्ञता धन के प्रति करते हैं उतनी आप कर सकते हैं, उतनी करें, तो आपके मन में आने वाले सारे डर और विचार निकल जाएंगे और इससे आपको धन लाने में बहुत सारी मदद मिलेगी। दिस इज़ द अचूक विधि लिखा गया है यहाँ पे। दिस इज़ द मैग्निफिशेंट मैथड। कैसे एकदम बिना रोके आपको ये धन मिलेगा, बहुत ही जादुई तरीका है ये। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि डर और ग्रैटिट्यूड दोनों चीज़ें एक साथ कभी एक दिल में नहीं रह सकती। अगर आप डर रखेंगे तो ग्रैटिट्यूड नहीं आ सकता, अगर आप ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो आपके मन में डर नहीं आ सकता। तो अब आप डिसाइड करें कि आप अपने मन में रखना क्या चाहते हैं, डर को रखना चाहते हैं या ग्रैटिट्यूड को रखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वी विल चूज़ ग्रैटिट्यूड। तो आज से हम लोग अब उल्टी चक्री चलाएंगे, ग्रैटिट्यूड की साइड जाएंगे। देखिए, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डे 9 में आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि मैग्नेट को मनी के लिए हम लोगों ने कैसे काम किया है ना। तो जब भी आप उस मनी की प्रैक्टिस करते हैं, जो आप लोगों को विधि जी ने करवाया भी था, एक नोट बनाना है, नोट के ऊपर थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो अब तक मुझे दिया गया है। हम रोज़ सुबह इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये आपने किया और थोड़ी देर बाद आपको आया बैंक की लोन की किश्त है, आज तो 5 दिन बाद फिर से पैसा देना है, 5 दिन होने वाले हैं, सैलरी मिलेगी लेकिन उसमें मुझे मकान मालिक को इतना रुपया दे देना है, नए घर की किस्त तो जमा करानी है। कैसे होगा क्योंकि इस महीने में तो गेस्ट भी बहुत आए, सारा खर्चा हो गया, गैस का बिल इतना ज़्यादा आया, फ़ोन का बिल इतना हो गया, इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, क्या करूँ कैसे। तो देखिए ये सारी क्या भावनाएँ हैं, ये सारी डर की भावनाएँ हैं। अगर आपने इनका इस्तेमाल किया है तो समझिए ये आपके जीवन में फ़्लो को रोकेंगी। आपके पास पैसा तो आएगा क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, पैसा आएगा, लेकिन फ़्लो नहीं आएगा। फ़्लो को हमें क्या चाहिए ना, पैसा इतना फ़्लो में आए कि सब जगह बराबर मात्रा में फटाफट बच जाए, उसके पास भी आपके पास बचे। यही तो हमें चाहिए होता है, धन दौलत इसीलिए तो चाहिए होता है ना। तो यही है कि आप हर बार आने वाले, सबको ये लाइन खास लाइन कही है, क्योंकि धन आने पर हर बार धन के लिए आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। आपको हर बार आने वाले धन के लिए कृतज्ञ होना है। किसी ने आपको गिफ्ट में दिया है, लिफाफे में दिया है, किसी ने आपको कोई और गिफ्ट दिया है। देखिए हर चीज़ मनी से रिलेटेड है। मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट। आगे हम आगे भी पढ़ेंगे। मनी डायरेक्ट अगर आपके पास इतना गड्डी भर के पैसा है तो आप उसका करेंगे क्या? दैट इज़ नथिंग ना, उसका कोई यूज़ नहीं है। यू हैव टू परचेज समथिंग विद दैट मनी। अगर वो पैसा रखा है, उसका करना क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी फॉर्म में कोई चीज़ आपके पास आ रही है और वो रिलेटेड टू मनी ही है तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो। आपको जो भी गिफ्ट मिला है, आपको कोई नेक में साड़ी मिली है, आपको नेक में सूट मिला है, आपको नेक में कोई छोटा कोई भी सामान मिला है, किचन का प्रोडक्ट मिलता है, कई बार हम किसी फंक्शन में जाते हैं वहाँ कोई गिफ्ट बांटा जाता है, यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपको मिला है। भले आप उसे घर ला के काम वाली को देंगे, आप उसे दे रहे हैं तो ये मौका भी तो आपको मिला है ना, ये मौका मिला है आपको कि आप उसे दे पा रहे हैं, तो वो भी तो धर्म आप ही को लग रहा है। समझिए इस बात को। तो जो पैसा खर्च किया गया वो किसी अच्छे इंसान की काम के लिए उसके घर चला गया, तो वो तो पैसा फलना चाहिए ना। अच्छी लक्ष्मी है वो, सुना है ना आपने, अलक्ष्मी और लक्ष्मी। तो ये तरीके हैं ग्रैटिट्यूड के, ये उस तरह के फ़्लो को बढ़ाने के तरीके हैं जो हमें करने हैं कि
विभिन्न तरीकों के उपायों को समझने की ज़रूरत है। यही वो उपाय हैं कि हर वक्त हर पल जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए कंप्लेन ना करें, इस अचूक विधि को आजमाएं और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहें। आगे करेंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज को उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आपको उपाय बता दिए गए हैं ना, कोई भी दो भी धन का प्राप्त करने का तरीका है ना। जैसे कोई आपको चेक मिल गया आज, या आपकी तनख्वाह अचानक से बढ़ गई, या आपकी लॉटरी लग गई। देखिए कोई रातों रात माला माल कैसे होता है ना, इन्हीं तरीक़ों से होता है। तो आप लोगों को भी रातों रात माला माल बनने वाली ज़रूरत है। हो सकता है आपने कोई डिस्काउंट कूपन के लिए अप्लाई किया हो, या कई बार होता है ना। देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे याद आ रही है, जब अभी अब मैं अपनी रिलेटिव्स के यहाँ थी, तो मेरे रिलेटिव्स और मैं शॉपिंग पर गए थे। जब हम बाहर निकले तो हमें ड्राइविंग वहाँ पर पार्किंग पर किसी ने कूपन दिया और उसमें अपना नाम और फ़ोन नंबर फिल करा दिया। वो नहीं चाहते थे, फिर भी मैंने कहा नहीं कर लीजिए, हमें हमारा कोई कहने आया तो हो सकता है ऑफ़र हमें मिल जाए। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि उस ऑफ़र के लकी ड्रॉ में मेरे रिलेटिव को स्टे और वो सब मिला है। वो अलग चीज़ है। द वंडरफुल थिंग इज़ उन्हें नाइट डिनर भी मिला, मूवी टिकट मिली। उसके बाद उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड किया और उसके बाद उन्हें आगे के गिफ्ट्स भी मिले। तो देखिए कैसे ना हमें इस तरह से डिस्काउंट मिल जाता है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमें इस तरह का कुछ भी, कोई भी अप्रत्याशित चीज़ आपको मिल सकती है, कोई भी मनी बैक ऑफ़र मिल सकता है, कोई भी डिस्काउंट। मुझे अनलिमिटेड डिस्काउंट्स मिलते हैं। मैंने पहले भी कई बार शायद बताया होगा आप लोगों को, शॉपिंग पॉइंट्स जो कलेक्ट होते हैं ना, मैं ज़रूर उनके वो बिल्स पे हमेशा राइट डाउन लिखती हूँ। तो शॉपिंग पॉइंट्स मेरे हमेशा सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। आपको यकीन मानेंगे, आपको मुझे सिर्फ उस शॉपिंग पॉइंट्स के बदले में 10,000 रुपये का कम्प्लीटली फ्री शॉपिंग मिला। क्यों मिला? देखिए मेरे पॉइंट्स इतने नहीं थे, है ना, लेकिन जो शॉपकीपर था ना, पता नहीं उसे मेरा ही नंबर मिला। और एंड के दिन में जितने बिल थे ना, उसने वो सारे बिल मेरे नंबर में ऐड कर दिए, जबकि उसका और मेरा कोई खास ऐसे हम लोग का कोई पहचान नहीं है। ठीक है, हम शॉप पर जाते आते रहते हैं, तो वो ब्रांड मुझे जानता है, ब्रांड पर्सन मुझे जानता है कि ठीक है मैं आती हूँ, दैट्स इट, आई वॉज जस्ट अ कस्टमर। वो किसी और के बिल में, किसी और के अकाउंट में भी तो वो सारे पॉइंट्स ऐड कर सकता था, बट ही एडेड ऑल द बिल्स। जितने भी फालतू बिल्स उसके पास थे, जिन लोगों के अकाउंट्स नहीं होते, वो लोग ऐसे ही शॉपिंग करके चले जाते हैं, तो वो बिल्स उसके पास रखे थे एंड उससे वो स्कैन करने थे। तो उसने एक ही नंबर को चूज़ किया, वो नंबर मेरा था, और मेरे अकाउंट में 2 से 3 दिन में जितने पॉइंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड थे 10,000 की शॉपिंग के वाउचर के लिए, उतने पॉइंट्स एडेड हो गए। एंड आई गॉट द मैसेज दैट आई हैव रिसीव्ड 10,000 शॉपिंग एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिवली फ्री। एंड आई वॉज शॉक्ड कि मेरे पास तो इतने पॉइंट्स ही नहीं थे, ऐसा कैसे हो गया। सो दिस इज़ द वे कि कैसे होता है। एंड आई वॉज रियली वेरी ग्रेटफुल कि मैं कितने 10,000 के कपड़े खरीद सकती हूँ। मुझे मज़ा आ गया, कितनी बड़ी बात है। आप यकीन मानेंगे कि मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ, अगर मैं 6,000 की शॉपिंग करती हूँ, 6,500 पे कूपन है कोई, या कोई गिफ्ट है, अभी रिसेंटली मैंने किया है, तो मैंने 6,500 की ही शॉपिंग की। पता नहीं, मैंने बिल दिया, उसके बाद मैंने बोला नहीं रुकिए 1 मिनट, मुझे कुछ और लेके भी आना है। मैं वो चीज़ लेके आई, 6,999 या 6,800 पे मुझे वो लेना था, और मैं जो दूसरा सामान लेके आई उसके बाद मेरा बिल 6,800 का हो गया, और उस पर मुझे एक सूटकेस वाउचर में मिलना था, मुझे वो मिल गया। मुझे इतने गिफ्ट वाउचर्स मिले कि मुझे दूसरे लोगों को भी बांटने पड़े।
कई सारे गिफ्ट डिस्काउंट कूपन, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना शॉपिंग कर चुकी हूँ ना, अब उस 20% डिस्काउंट का मैं क्या करूँगी। वॉचेस पे मुझे वॉचेस का बहुत शौक है, और जब भी मेरे पास कोई नई घड़ी आती है गिफ्ट में, जनरली होता है मुझे गिफ्ट में घड़ियाँ दी जाती है क्योंकि मुझे पसंद है, तो जब भी मुझे कोई घड़ी भेजता है मैं उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करती हूँ, और सच में उस घड़ी को कई बार तक ऐसे उठा उठा कर देखती रहती हूँ, और अपने हाथ पर लगा लगा कर देखती रहती हूँ कि मुझ पर कैसी लग रही है, मेरे किस ड्रेस पे जा रही है, मुझे वो कैसे सूट करेगी। तो वो जो ग्रैटिट्यूड मैं करती हूँ ना, आप यकीन मानेंगे कि हर थोड़े दिनों में मेरे पास एक नई घड़ी आ जाती है। आती है वो तो ठीक है, मुझे उन घड़ियों पर अलग से डिस्काउंट्स मिलता है जब मैं ख़रीदने जाती हूँ। अच्छे अच्छे ब्रांड की घड़ी पर मुझे 40-45% डिस्काउंट मिलता है, जो जनरली मेरे घर में किसी को नहीं मिलता। तो ये कैसे होता है? ये तब होता है जब हम ऐसा कर रहे होते हैं। तो मनी के फ्लो को किस साइड से आप बढ़ा रहे हैं, जिस साइड से आप ग्रैटिट्यूड करना चाह रहे हैं, तो उसका एक रिजल्ट क्या है, उसका फाइनल रिजल्ट ये है कि आपके पास अधिक धन होगा। और इसलिए किसी भी स्थिति में पूछें अपने आप से, क्या मेरे पास अधिक धन है? और जैसे ही आपको लगे कि गिफ्ट मेरे पास आया है, स्टार्ट ग्रैटिट्यूड, और शुरू कीजिए उस धन के लिए। वाओ वंडरफुल, आई हैव दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको नेक में 500 रुपये का लिफाफा मिलता है ना, कहीं जाते हैं तो कई बार मिलता है, आप भले ही बड़े हो चुके हैं तो भी मिलता है, हमें किसी न किसी फॉर्म में मिलता है। तो वो जो 500 रुपये आपको मिलते हैं ना, आप उसको फील कीजिए एक बार, एंड ग्रैटिट्यूड कीजिए, उस गिफ्ट का ग्रैटिट्यूड कीजिए जो आपको दिया गया है। आपको जो भी कोई, आप जैसे कल मैं जब अपने फ्रेंड्स के यहाँ गई थी तो वो सारा उन लोगों ने प्रिपरेशन किया था, तो आई वॉज सो ग्रेटफुल कि अमेजिंग पास्ता मुझे खाने को मिला, अमेजिंग टेस्टी चीज़ें मुझे मिली, तो वो उन लोगों ने दी मुझे, उसके लिए उन्होंने धन खर्च किया, मेहनत की है। तो वो जो एक ग्रुप में कॉफ़ी पी गई, जो एक पास्ता खाया गया, उसके लिए जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, तब देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे मौके आते हैं जब आप खूब सारे कॉफ़ी पीने दोस्तों के साथ जाते हैं। तो वो देखिए ना, एक अच्छे मोमेंट्स हम कैच कर रहे हैं, बिकॉज लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक। तो इसी तरह से हम जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, अगर वो मनी से रिलेटेड है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट। आगे पढ़ेंगे। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। देखिए, अब यहाँ पे मुझे फिर से एग्जांपल याद आ रहा है, टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, बट हमें ना इसी 2 महीने पहले जो एक मिड सेशन होता है ना, कि ये सेशन फिनिश हुआ और दूसरा सेशन बच्चों का स्टार्ट होगा, उसके बीच में एक ब्रेक होता है, और वो ब्रेक मेरे हस्बैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें उनकी लास्ट डेट्स आती हैं, और यही ब्रेक होता है बच्चों के स्कूल का। सो आई वांट कि हमें घूमने जाना है, बट हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं थी। आई थॉट ओके, हम लोग घर पे एंजॉय करेंगे, हमने ड्रॉप कर दिया सब कुछ कि हमने नहीं जाना है करके, बट कहीं ना कहीं दिल में वो था, मैंने उसे अट्रैक्ट किया, बिकॉज आई हैव रिटन, जितने भी मैं पुराने जगहों पे घूमने गई थी, मैंने उन सब के ग्रैटिट्यूड लिखना चालू कर दिया था, करीबन मैं उसको लिखती रहती थी, और हमने कोई इस बारे में बात नहीं की। आप यकीन मानेंगे, सैटरडे को हमारा प्लान होता है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, हम लोग कुछ 2 दिन के लिए घूम आते हैं, चलिए कहीं पर, बच्चों को अच्छा लगेगा, 2-3 दिन हो जाएगा करके। अब हम लोग प्लेस सर्च करते हैं। आपको पता है, कोई प्लेस इतना आसानी से नहीं मिलता कि हमें इमीडिएट कल जाने मिल जाए और हम लोग चले जाएं और हमारा ट्रिप स्टार्ट हो जाए। पता नहीं कैसे हम लोगों ने धर्मशाला, डलहौजी टाइप किया, बिकॉज हम ना ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं चाहते थे, क्योंकि आने जाने में ना टाइम ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा। अब हमें लगा कि यार कैसे, पॉसिबल ही नहीं है इतनी दूर जाना, तो ये मेरी जो बेटी है उसने बोला धर्मशाला की मैं बुक पढ़ रही हूँ और ये तो इतनी खूबसूरत जगह है, तो हमने कहा कि लेट्स सी धर्मशाला। हमने ऐसे ही टाइप किया, उसने ये नहीं बताया कि वो चाहती है घूमना, उन्हें पता भी नहीं था बच्चों को, तो जस्ट शी वॉज रीडिंग दैट बुक, लद्दाख एडवेंचर, तो वो उस बुक के बारे में बता रही थी, एंड सडनली आई क्लिक दैट पॉइंट कि व्हाई नॉट सर्च दिस प्लेस, एंड आई वाज इन लाइक कि कैसे हो सकता है ना, बिकॉज ये तो एक दिन में प्रोग्राम बनाना, उसके बाद हिमाचल पहुंचना, फिर से आना, इट्स नॉट पॉसिबल, 2 से 3 दिन में हमारे होना भी नहीं, और किसी होटल में हमने बुकिंग भी नहीं मिलनी है।
बट कहीं ना कहीं दिल में था कि नहीं, सब कुछ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सो लेट्स स्टार्ट। हमने जैसे ही फाइंड किया बेस्ट कनेक्टिविटी फ़्लाइट हमें मिला जयपुर टू हिमाचल, 2 घंटे में हम पहुंच गए हैं हिमाचल। और आप यकीन मानेंगे वो फ़्लाइट सिर्फ एक दिन पहले स्टार्ट हुई थी और हम उसके सेकंड कस्टमर थे। हमें बिकॉज़ वो एक दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था, उसमें कोई ज़्यादा बुकिंग नहीं था, हमें इंस्टेंट रिजर्वेशन मिल गया, हमारी टिकट्स बुक हो गई एक ही दिन, मतलब 1 घंटे में सब कुछ हो गया, हमारे टिकट्स बुक हो गए। अगले दिन मॉर्निंग हमने घर में बताया, सारा सामान पैक किया, मंडे सुबह हम निकल चुके थे। हम उस 2 दिन की ट्रिप की जगह हम 7 दिन के ट्रिप में वापस आए क्योंकि सब कुछ मैनेजेबल था। जैसे ही हमने होटल सर्च की, हम अब जब टिकट्स बुक हो गए, देख लीजिए हमारी हद थी कि हम हिमाचल जा रहे हैं, हिमाचल जाने के लिए टिकट हमारे हाथ में है, प्लेस बुक हो चुका है, लेकिन हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी। अब आप बताइए, ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से इतनी दूर से जा रहे हैं, हमारे पास होटल नहीं है, हम रास्ते भर होटल सर्च कर रहे हैं, आईटीसी फाइंड किया, यहाँ पे फ़ोन किया, ऐसे किया, कोई बुकिंग नहीं है कहीं पर, बिकॉज़ हमें रूम भी चाहिए होता है 4 लोगों के ऑक्यूपेंसी के लिए। तो उस तरह का रूम हमें मिलना चाहिए कि हम 4 लोग सो सकें, बैठ सकें, एंजॉय कर सकें। अब मानेंगे एक बेहतरीन रूम हमारे सामने आता है जो एक सपनों से भी कम है, और मैं चाहती हूँ कि वाह यार ऐसा रूम मिल जाए तो मज़े आ जाए, इसमें सोने के लिए भी 2 बेड हैं तो हम लोग आराम से ऑक्यूपाई हो सकते हैं, बच्चे भी मेरे साथ सो सकते हैं या एक बच्चा इनके साथ सो सकता है, कितना मज़ा आ जाए अगर ये रूम मिल जाए तो। वो पूरे होटल में सिर्फ एक रूम है वैसा, और हम एंड मोमेंट पे बुकिंग करा रहे हैं, हमारे टिकट्स बुक हो चुके हैं, हम रास्ते में बुक करा रहे हैं, और उसके हेड ऑफिस पे बात चल रही है, और जो वहाँ धर्मशाला में जो ऑफिस है वहाँ हमारी कोई बात नहीं चल रही क्योंकि जो नंबर दिया गया है वो हेड ऑफिस का ही नंबर दिया गया है। हेड ऑफिस वाला हमें बोलता है कि ये बुक रूम आपको मिल जाएगा, और वहाँ वाले जब पर्सन से वो बात करता है तो बोलता है कि नहीं, वो बुक ऑलरेडी ऑनलाइन पे वो वहाँ से बुक कर चुके हैं उस रूम को। अब हमारी क्या फीलिंग थी हमें नहीं पता, बस आई वॉन्ट दैट रूम, मुझे तो वही कमरा चाहिए था। और जब हम निकलते हैं तब तक उसका ध्रुव करके वो बंदा था, उसका फ़ोन आ चुका था कि वो रूम आपके लिए बुक कर दिया गया है क्योंकि वहाँ जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई है, और हमें वो रूम मिल जाता है। तो दिस इज़ द वे किस तरह से डिस्काउंट आपकी उसमें असर करता है आपकी ज़िंदगी में। बस आप करके देखिए कैसे होता है। कुछ भी चीज़ को शुरू कीजिए, जैसे जैसे आप शुरू करेंगे ना, आपको वो एक अच्छी से अच्छी आगे से आगे डिस्काउंट्स मिलेंगे, आगे से आगे आपके लिए अरेंजमेंट्स होंगे मनी को लेकर के। बस आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। आप जितना लोन चाहते हैं आपको वो लोन उससे कम ब्याज दर पे मिलेगा। ये एक जादू की तरह आपकी लाइफ में होगा अगर आप डर की भावना को निकाल के ग्रैटिट्यूड को लेते हैं तो। क्योंकि डर नहीं था, मुझे था कि अरेंजमेंट होना है, मेरे लिए अरेंजमेंट किया गया है, एंड वो नेचर मेरे लिए बना है, मुझे उसे एंजॉय करना है, आई वॉन्ट दैट। और जो मैंने लिखा, जो मैंने चाहा, मैं जिस तरह से चाहती थी वही सब कुछ मैंने राइटिंग किया था, वही सब कुछ मेरे साथ हुआ। ट्रेन की बर्थ से लेकर के, प्लेन की टिकट से लेकर के, होटल, नेचर, प्लेसेस, उन सब को लेके मैंने ग्रैटिट्यूड किया था। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी, जैसा मैंने चाहा, जैसा मैंने कहा, जैसा मैंने यूनिवर्स को ऑर्डर दिया। तो वही चीज़ आपके साथ भी होंगी, अनगिनत तरीके से होंगी, अनगिनत परिस्थितियाँ हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है। ऐसी अनगिनत, एक दिन में एटलीस्ट 100 होंगी जिसमें आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। करके देखिएगा। चाय पत्ती के लिए कर सकते हैं, चाय के लिए कर सकते हैं, ग्रीन टी के लिए कर सकते हैं, दूध के पैसों के लिए कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बस आप करके देखिए। देखिए, आप जब शुरू करेंगे ना तो ही होगा, लेकिन अगर असाइनमेंट ही नहीं है तो फिर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आई रियली वेरी डिसअपॉइंटेड जब हमने ये सुना कि आज आपको असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुए। तो देखिए, सिर्फ सुनने से तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? इट्स नॉट काइंड ऑफ लेक्चर। ये भागवत गीता पुराण के वो कथा नहीं हो रही है। असाइनमेंट आपको करने हैं आपके लिए, और कई दिन आपको असाइनमेंट नहीं मिलते हैं, किसी दिन ही तो मिलता है। कभी तो सिर्फ सोच के ही चल रहा है, कभी सिर्फ विजुअलाइजेशन में ही चल रहा है, कभी सिर्फ लिखने से चल रहा है, कभी सिर्फ आंखों से कृतज्ञता करने से चल रहा है। तो कभी कभी ही तो आपको असाइनमेंट मिल रहा है। एटलीस्ट दैट असाइनमेंट शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हम यहाँ एग्जैक्टली 5:15 पर रेडी होके बैठ जाते हैं ब्लेसिंग लिखने के लिए, तब आप लोग ये कह रहे हैं कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। तो फिर मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये बुक तो डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। मैं बढ़ती जा रही हूँ, जो कर रहा है उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ता जा रहा है, जो करेगा सो पाएगा। अब आप लोगों के ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप कितना भी सोच लीजिए, कितना भी सोचते रहिए, हाँ मैं करूँगी, हाँ मेरे साथ ही अच्छा होगा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ सारिका जी बहुत अच्छा बता रही हैं, ग्रैटिट्यूड करना है, नहीं मुझे इस स्थिति में आना ही है, कुछ भी नहीं होगा।
ये बुक डे बाय डे चलेगी, 28 डे पे आ जाएगी। आप इसे उतना समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यकीन मानिए ये बुक तो सिर्फ और सिर्फ आपको ABCD सिखा रही है, सिर्फ ABCD। वर्ड्स फॉर्मेशन और सेंटेंस मेकिंग आपको खुद करना है। नहीं कर पा रहे हैं तो लीव इट राइट नाउ, छोड़ दीजिए। सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू भर कर देने से नहीं होता। वो फीलिंग्स तब आती हैं जब आप यहाँ बैठकर लिखते हैं, बगैर लिखे नहीं आता। और जब आप लिखेंगे आपके अंदर आएगी तो आप दूसरों को दे पाएंगे, और जब आप दूसरों को दे पाएंगे तो प्रकृति सृष्टि आपको दुनिया भर का देगी। आप अगर तैयार हैं, एक अच्छे रिसेप्टिव हैं, तो यू हैव टू डू असाइनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। मेरा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया, उसमें किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं थी कि हमें धर्मशाला जाना लिखा था, नहीं, हमने क्रिएट किया था। एंड द पॉइंट शी वॉज रीडिंग लद्दाख एडवेंचर वॉज अ क्लू, मैजिकल क्लू था कि हम इस जगह को सर्च करें। द थॉट वॉज क्रिएटेड, हम लोगों ने क्रिएट किया। उसके बाद में वो सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ हमने चाही क्योंकि मेरे दिल में था। मैं लिख रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि हम अच्छी जगह पे जाके टाइम स्पेंड करें, तो वो हमारे साथ हुई। लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, मैंने उसे अट्रैक्ट किया। सिमिलरली आप लोग भी उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ आगे साल करिए। पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मचें थीं। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। अब यहाँ आप समझ लीजिएगा कि रॉन्डा बायन ने अपने इस एक पैराग्राफ में उस स्थिति को बताया जो कितनी कितनी कैसी हो सकती। मैं इसके लिए शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहती। 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच, 4 प्लेट उनके पास थी। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, दयनीय कह सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे, और कोई शब्द हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर भी वो कृतज्ञ थी। आप ये सोचिए, आपके पास तो क्या कुछ नहीं है। आप ये सोचिए, आप ज़िंदगी में आज तक कभी भूखे तो नहीं सोए, आपके पास हमेशा खाने के लिए पैसा था। अनलिमिटेड पैसा आप रेस्टोरेंट में ख़त्म कर देते हैं। 2 बार कभी आप डिनर पे गए, एक बार 2 लोग आप कभी डिनर पे गए तो आप 2000 रुपये से कम खर्च नहीं करते। और हर 7वें दिन तो मुझे लगता है सब लोग 7 दिन या 8 दिन के अंदर अंदर हम लोग एक डिनर कर लेते हैं।
कभी नहीं तो हम चिटबिट खा के आ जाते हैं, कुछ नहीं तो हम कॉफ़ी पी के आ जाते हैं, कुछ नहीं तो हम साथ में बैठ के चाय, अभी तो कितने चाय वाले चल रहे हैं ना, हम लोग चाय पी लेते हैं। कितना कितना पैसा हम खर्च करते हैं, हमारी क्या कंडीशन है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आपके पास रहने के लिए घर है, आपका अपना घर है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, वो भी तो एक मनी से ही आया है ना। आपके पास अपनी पर्सनल कार है, आपके हस्बैंड की अलग है, आपकी अलग है, आपके पास अपनी पर्सनल एक्टिवा है, आप उसे लेके जा सकते हैं। कितनी कितनी चीज़ है जो आपको धन के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकती है। इतना सब होने के बाद भी अगर हम ग्रैटिट्यूड में नहीं हैं तो रोंडा बायन से सीखने की ज़रूरत है कि हम क्या करें, कैसे ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आए। देखिए सबसे ज़रूरी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आने के लिए आपको कंप्लेन की फीलिंग से बाहर निकलना है, क्रिटिसिज्म की फीलिंग से बाहर निकलना है। किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ ना करें, किसी भी चीज़ से ले सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आज आप रूटीन चेकअप पे भी गए, फिर से टेस्ट लिख दिए डॉक्टर ने, कमीशन खाते हैं ये लोग तो ये आपकी कंप्लेन रिलेटेड टू मनी हो गई। आप टेस्ट तो करवा ही रहे हो ना, टेस्ट कराए, आपने पैसे दिए, पैसे देते देते ये 2 लाइनें आपने बोल दी, तो अब वो जो पैसे गए हैं, वो जो जिसके पास वो पैसे गए किसी काम के नहीं, वो अलक्ष्मी बन गई। पहली बात तो आपने उन पैसों को वेस्ट किया जाके, वो भी किसी बुरे काम में ही लगेंगे, हो सकता है वो किसी को रिश्वत देने में काम आ जाए। देखिए मनी है, लक्ष्मी का फॉर्म कैसे यूज़ किया जा रहा है ना, वही आप पे निर्भर करता है। तो ये सृष्टि का नियम है कि जब जब आप अच्छा करने जाएंगे तो ही अच्छा होगा, वही अच्छा अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो वो अलक्ष्मी ही होगी, वो आपको नहीं पता किस फॉर्म से मिसयूज़ किया जाएगा। तो जिस भी परिस्थिति में आपको धन मिला है या पैसों से कोई चीज़ मिली है, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है और मतलब उसे एनर्जी देने की कोशिश कीजिए। वाओ मैंने ऐसा कर दिया, वाओ रियली ग्रेटफुल, मुझे नानी के यहाँ से रुपीज़, हमें पता है बचपन में हमें नानी के यहाँ से पैसे मिलते थे, कितने खुश होते थे ना उन पैसों को लेकर के। और झट अगर मम्मी ने वो पैसे ले लिया हमारे हाथ से तो मुँह फूल के कुप्पा हो जाता था ना, यार मम्मी ने पैसे ले लिए, अब क्या करेंगे। आज तो वो ज़माना भी नहीं है, मम्मियाँ पैसे भी नहीं लेती, खुद के पैसे खुद के पास रखे जाते हैं, बच्चे अपने पिगी बैंक में डालते हैं। तो आपको भी तो कहीं ना कहीं से पैसे मिलते होंगे ना, जहाँ से भी आपको पैसे मिल रहे हैं, भले ही आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपको बहुत सारा पैसा मिलता होगा, हस्बैंड से मनी मिलता है, आपको घर खर्च के रुपया दिया जाता है, आपको कभी आपके बर्थडे पे तो गिफ्ट मिलता ही होगा। ये सब चीज़ें आपके ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के लिए हैं। तो जैसे ही आप करते हैं ना, यार क्या मज़ा आ गया, आज तो रुपये मिले, यार थैंक गॉड कि मैं वहाँ चली गई, आज तो मुझे 100 रुपये का लिफाफा मिला। जैसे आप ऐसा करते हैं ना तो आप उसके अंदर खुशी और ग्रेटिट्यूड को साथ में मिला देते हैं। देखिए जहाँ हैप्पीनेस यानी कि दिल की फीलिंग आने लगती है, दिल की फीलिंग आने लगती है, और यहाँ दिमाग से आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं क्योंकि आपको बताया गया है कि आपको सिखाया गया है कि मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। तो यहाँ दिमाग से आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, दिल से आप उसमें फीलिंग दे रहे हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। अधिकाधिक समृद्धि, मोर एंड मोर प्रॉस्पेरिटी यू विल अट्रैक्ट व्हेन यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट। आप कैसे मनी मैग्नेट बन सकते हैं, उसका तरीका सिंपल है। जब भी आप धन के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उसमें अपनी फीलिंग डालिए, हैप्पीनेस की फीलिंग डालिए, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डालिए। यही रोंडा बायन ने किया था, उसके पास नहीं था, सोच लीजिए ना क्या था उनके पास में, उसके बाद में भी कैसे कैसे उनकी लाइफ में एक नेबर आ गया, उसने एक ड्राइवर उन्हें उधार दे दिया, ऐसे उनके पास सब एक एक करके सारी चीज़ें आ गई, कार भी आ गई, क्योंकि वो अधिक से अधिक खुश रह के। यहाँ पे क्या सिखाया गया है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन सिखाया गया है। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। जो आपके पास नहीं है उसे महसूस करना, लिख कर, बोल कर, आँखें मूंद कर देख कर या खुली आँखों से देख कर, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन द पॉइंट्स फॉर मैनिफेस्टेशन। अपनी ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हैं सबसे पहले उसे लिख दीजिए। ऑर्डर टू यूनिवर्स, आप क्या चाहते हैं? यू वॉन्ट अ कार, वट डू यू वॉन्ट? यू वॉन्ट अ डायमंड सेट, यू वॉन्ट मर्सिडीज़ कार, वट डू यू वॉन्ट? सोच समझ के लिखिएगा। देखिए लिखने की आपकी स्थिति होनी चाहिए कि आप लिखना क्या चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वही लिखें, मन चाहा लिखें, अनचाहा हर कुछ मत भर दें।
है ना। मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि हर कुछ ना लिखें, जो आप चाहते हैं आप पहले उसे लिखिए, फिर उसे बोलिए, रीड इट अलाउड। ये रोज़ सिखाया जा रहा है। जब आप ब्लेसिंग लिखेंगे, रीड करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए बहुत दिन निकल चुके हैं अब, है ना, बहुत मुझे सच में आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। 17 दिन निकाल चुके हैं हम अपनी लाइफ के, 17वें दिन पर हैं इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के, जहाँ मुझे ये सुनने मिल रहा है कि नहीं हम असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ब्लेसिंग किसने कैसे लिखने हैं, मैडम आप सिखा दीजिए। दिस इज़ नॉट द वे। मैं आपकी उंगली पकड़ कर नहीं चल सकती, आपको अपना रास्ता खुद तय करना है। हम ब्लेसिंग लिख रहे हैं, उसके लिए 10 मिनट काफ़ी है। 10 मिनट्स 10 ब्लेसिंग, 1 मिनट फॉर ईच ब्लेसिंग, दैट इज़ सफिशिएंट टाइम। आपको सोचना पड़ रहा है कि आपको लिखना क्या है। अगर 17वें दिन पर आपको ये सोचना पड़ रहा है कि लिखना क्या है, आई कांट हेल्प। 10 मिनट्स 10 ब्लेसिंग के लिए मोर देन इनफ है। 2 सेंटेंस ही तो लिखने हैं। मैं सचमुच कृतज्ञ थी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बीच में 10 वर्ड आपको अपनी पसंद के लिखने हैं, बाकी तो आपको दिए गए हैं ना। केवल 10 शब्द आपको चुन के लिखने हैं। आप अपनी ज़िंदगी के 10 शब्द भी नहीं चुन पा रहे हैं। मैंने कल नहीं लिखी थी, मैं आज लिख लेती हूँ। तो ठीक है, आप जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे जादू आपके हाथ से नहीं लिखेंगे तो ये फ्लो होता जाएगा। पहले आप यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए। देखिए यहाँ तक ना पर डे नेगेटिव आपको लेते जाएगा। थोड़ा सा पुश, फिर नीचे 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 आने लगे, बिकॉज फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा ना। हम लोग इस 30 दिन में अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है सुनने के लिए नहीं आए हैं। ईच एंड एवरी वन हैज़ टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को खुद बदलना है तो लिख दीजिए। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहले क्या तरीका होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है व्हाट डू यू वांट, एक्चुअली यू वांट। अगर आप डायमंड सेट चाहती हैं तो कितने लाख का डायमंड सेट चाहते हैं ये लिख दीजिए। किस तरह का चाहते हैं, पूरा डायमंड का चाहते हैं, एक पेंडेंट चाहते हैं, या एक लाइन में बना हुआ चाहते हैं। आपको पहले डिसाइड करना होगा। आप छोटे छोटे टॉप्स चाहते हैं या लंबे डैंगल्स चाहते हैं, आपको वो लिखना होगा। किस तरह का सेटअप चाहते हैं वो आपने लिख दिया। रीड करना है उसको डेली। देखिए आप पागल कहेंगे लोग तो बनिए पागल। आप चाहे लॉटरी का टिकट भरिए, जो आप चाहते हैं वो कीजिए। उसके लिए फिर आप उसे बोल बोल के रीड कीजिए एज मच एज यू कैन इन अ डे और 2 डे, जितना चाहते हैं, ट्वाइस इन अ डे, जो आप चाहते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद उसे सुनिए, आपके कानों में आवाज़ जा रही है ना, सुनते रहिए। आप चाहें तो उसे रिकॉर्ड कर दीजिए। दीज आर अफर्मेशंस, आई हैव अ ब्यूटिफुल डायमंड सेट, वाओ लवली अमेजिंग। सच में खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स दैट आई हैव रिसीव्ड अ ब्यूटिफुल डायमंड नेकलेस फॉर मी। कितना सुंदर लग रहा है मेरे गले पर, सचमुच मज़ा आ रहा है इसे पहन के। हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है, वाओ अमेजिंग। इसकी जो रोज़ गोल्ड की पॉलिश है ना वो बहुत अच्छी लग रही है, साथ में छोटी छोटी सी जगह से दिखाई दे रही है। और कितनी प्यारी कटिंग सेटिंग है डायमंड्स की। दिस इज़ द वे ऑफ विजुअलाइजेशन जो आपको करना है, आपको अपने लिए करना है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड्स बनाने हैं। एक डायमंड सेट की कटिंग कर लीजिए, या फिर उसे पिक्चर को यूट्यूब से आप जब देख रहे हैं, पिंटरेस्ट या किसी पे भी गूगल इमेज पे, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसको आपके एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का आइकन बना सकते हो आप। जैसे मैंने अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मतलब पहले मैंने एक ग्रुप बनाया, उसमें मैं ऐड हुई, मैंने अपने हस्बैंड का नंबर ऐड किया।
वो सारी पर्सनल चीज़ें आपने उसके अंदर रख ली हैं, लिख दी हैं, उसके अंदर भेज दी हैं। तो अब आप जब भी आपको टाइम मिलता है आप उस पर्सनल चीज़ को देख सकते हो। तो वो डायमंड सेट का फ़ोटो या जो भी आपका सपना है आप उसका फ़ोटो उसके अंदर देख सकते हो, वहाँ आपने पोस्ट कर दिया है। तो दिस इज़ द वे कि आप अपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को करके देख सकते हैं, है ना। इस तरह से आप बहुत सारे तरीके आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। जो भी विजन बोर्ड्स ग्रुप में आए ना उसमें से केवल 2 या 3 ऐसे विजन बोर्ड्स थे जो नए पार्टिसिपेंट्स के थे, रेस्ट ऑल वर आउट लाइक पुराने पार्टिसिपेंट्स के विजन बोर्ड दिखाए गए थे, राइट। Recording in progress. सो आई वांट, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। वंदना जी आपको हाँ होस्ट, जी, हाँ आप जी, होस्ट है ना। हाँ ओके, आई एम लीविंग फ्रॉम दिस डिवाइस। जी, अब आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना। हाँ, अब आवाज आ जी रही, इको जी, नहीं हो रहा। ओके जी, ओके पढ़ूं मैं आगे? जी, बिल्कुल। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम से लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम, आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। जी, तो आज आप लोगों को क्या करना है ये यहाँ पे बता दिया गया है। दिस इज़ अ असाइनमेंट। मैं आप लोगों को इसके बाद में एक चेक का प्रिंट आउट इस इमेज भेज दूंगी ग्रुप के अंदर। आप लोगों को उस इमेज को प्रिंट आउट निकलवा लेना है। देखिए क्लियर है, प्रिंट आउट ही निकलवाना है। आप अपने हाथ से बनाने की कोशिश ना ही करें तो बेटर है, मैं ये कहूँगी। कई लोग हाथ से बनाते हैं लेकिन असल में वो हाथ से बनाने में ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। फिर भी अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए, अदरवाइज़ प्लीज़ टेक अ प्रिंट आउट। आप कहीं से भी, आजकल हर जगह आप किसी से भी कह के मंगवा सकते हैं, किसी से भी बुलवा सकते हैं, कैसे भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकलवाएंगे ना तब तक आपको फीलिंग्स नहीं आएंगी। तो आपके प्रिंट आउट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं उसके अंदर एक नंबर आपको भरना है। क्या नंबर भरना है? जितना पैसा आप चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए आपको कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये चाहिए तो आप उसमें 10,000 लिखेंगे। लेकिन क्यों लिखेंगे? वो 10,000 का क्या है ना, यहाँ साफ लिखा है कि
ये जो चीज़ है ना, मनी जो है ना, उससे आप क्या खरीदने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसा 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 केवल देखने भर के लिए नहीं, ये अंतिम परिणाम नहीं है। आपके पास रुपए आ गए, बट यू हैव टू परचेस समथिंग विद दैट मनी, तभी तो उस मनी का यूज़ होगा ना। ये उसे इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो उस मनी का कोई यूज़ ही नहीं है। आप उसे घर की राशि में लगाना चाहते हो, आप उसके लिए बैंक की किश्त जमा कराना चाहते हो, आप अपना ये मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो, आप अपनी कोई ब्लड रिपोर्ट्स कराना चाहते हो जिसके लिए आपको इतने रुपए चाहिए, आप अपनी दवाइयाँ खरीदना चाहते हो, आप नई किताब खरीदना चाहते हो, आप जूम ऐप के लिए पैसा देना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, यू शुड बी वेरी वेरी मच क्लियर विद दैट कि आप उस पैसे से क्या खरीदना चाहते हैं। तो वो चीज़ आपको उतनी ही राशि लिखनी है जितना कि आप उसके लिए खरीदने के लिए उस पैसों की ज़रूरत है। अब आपने वहाँ लिख लिया है, अब आपको उसको ग्रेटिट्यूड, मन चाही चीज़ की कल्पना करने लगता है। जैसे ही आप कल्पना करेंगे ना, जब आप सोचेंगे कि आपको ये चीज़ मिल रही है, तो आप ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे। कोई ना कोई हमारे पास में एक, ये कहना चाहिए कि हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए, है ना। हमें पता होना चाहिए कि हम ये पैसे से क्या खरीदने वाले हैं। अब आपको उस पर क्या लिखना है, अपना नाम, आज की तारीख लिख देनी है चेक पे। जो एक चीज़ आप वाकई चाहते हैं वो सब आपको उसके पीछे लिखना है। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का कोरा चेक आपको मिलेगा जो आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं, तो उस पर आपने धनराशि भर देनी है। जैसे ही आपने धनराशि भरी, अब उसके पीछे आप ये लिख दीजिए आप उससे क्या चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं, आप बच्चे के लिए खिलौना खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते ना, बिकॉज ऑलरेडी आपका एक फ़िक्स अमाउंट चल रहा है। जो भी आपकी तनख्वाह है, जो भी आपका डेली का खर्चा होता है, उससे आपकी ऑलरेडी एक फ़िक्स्ड अमाउंट हो जाता है, तो वो खर्चा उतना ही होता है जितना आपको पैसा मिल रहा है। तो अब ये बच्चे का टॉय खरीदना तो एक्स्ट्रा हो गया ना, या बच्चे की फ़ीस जमा कराना एक्स्ट्रा हो गया, इस महीने का अलग खर्च है, तो अलग खर्च के लिए पैसा अलग से चाहिए। तो आप लिख दीजिए, आज की तारीख डालिए और जो आप धनराशि चाहते हैं उसे आप लिख दीजिए। पुराने लोग जो पहले से चेक भर चुके हैं वो भी नया चेक फिर से भरें, चाहे उतनी राशि का, चाहे कम का, चाहे ज़्यादा का, फिर से एक चेक भरें। आप पुस्तक की मैजिक चेक की फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं, यहाँ पे बुक के पीछे भी दिया गया है, आप चाहें तो उस बुक का जो इमेज दी उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। इस जो मैजिक चेक की वेबसाइट है, यहाँ पे ढेरों सारे मैजिक चेक हैं। आप राजन सर की हैप्पी रोड्स वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मैजिक चेक मिलेगा। कहीं से भी आपको चेक का प्रिंट आउट लेना है या फ़ोटोकॉपी लेनी है, उसके बाद उसमें राशि भर देनी है। आपका काम आज का खत्म हो गया, आपका असाइनमेंट बस इतना ही है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, पढ़िए। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.secrettv मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। आगे बढ़ो जी। एक बार जब आप मैजिक चेक का विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर दें। देखिए यहाँ आपको फिर से वापस वही पॉइंट्स में बताऊंगी, मैनिफेस्टेशन सिखाया जा रहा है। ये चीज़ आपको धन के लिए काम आ रही है, स्ट्रांगली पैसों के लिए आप इसे करके देखिएगा, फिर आप अपने हर ड्रीम के लिए इस मैनिफेस्टेशन को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया आपको, आपसे लिखवाया गया, क्या लिखवाया गया, मैजिक चेक लिखवाया गया। सबसे पहले आपने मैजिक चेक को रखा, आप छोटी धनराशि भरें ऐसा कहा गया है ताकि आपको वो जल्दी मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा ग्रेटिट्यूड को करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ग्रेटिट्यूड इज़ रियली इफेक्टिव इन योर लाइफ ऑल्सो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश होंगे। जैसे ही आप खुशी को महसूस करेंगे उस भावना को उसे लिखिए। देखिए आपको मैजिक चेक लिखा आपने, अब आपको उसको डेली पढ़ना है।
तो यानी कि आप क्या किया, पहले आपने लिखा, दूसरा आपने बोला, तीसरा अब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। विजुअलाइज क्या कर रहे हैं कि वो चीज़ जो भी आप पाना चाहते हैं, बच्चे के लिए साइकिल खरीदना चाहते हैं, अपने लिए कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, घर के लिए हैंड मिक्सर खरीदना चाहते हैं, घर के लिए फ्रिज खरीदना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जितना भी पैसा आप लिख रहे हैं, उस पैसे को आप उस चीज़ के द्वारा विजुअलाइज करना चालू कर दीजिए। अब आप उस विजुअलाइजेशन को बार बार सुन के भी कर सकते हैं, अफर्मेशंस के थ्रू, है ना। यहाँ तो आप सुनना शुरू कीजिए, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। उसका एक विजन बोर्ड, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए उसका एक फ़ोटो कोलाज या तो अपनी दीवार पे चिपका दीजिए, या फिर आपने मोबाइल के अंदर उसको इमेज को क्लिक करके उसका यूट्यूब पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पे स्क्रीनशॉट को क्रॉप वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, उसके बाद अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, जो भी मैंने आपको सिखाया है। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट विजुअलाइजेशन हो जाता है। बार बार उसे अफर्मेशन दें, बार बार उसे एनर्जी दें, यही एक तरीका है मैनिफेस्टेशन का। आप चाहें जितनी वर्कशॉप्स अटेंड कर लीजिए, दिस इज़ द ओनली वे टू लर्न मैनिफेस्टेशन, टू अट्रैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन योर लाइफ। अब आप ये आपको आज सिखा दिया गया है, प्लीज़ 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 फॉलो इन योर लाइफ। अगर आपके पुराने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो या तो आप लिख अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, या फिर आप उन्हें बोल बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको आदत नहीं है डेली ब्लेसिंग्स को पढ़ने की, या फिर आप लिख भी लेंगे, बोल भी लेंगे, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई जगहों पे आपको घुमाया गया है, विजुअलाइज करवाया गया है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। एक सेक्टर के लिए रोंडा बायन ने आपको विजुअलाइज करवाया है। अगर आप करेंगे तो आपको अभी प्रैक्टिस में ईजी होगा। आपको विजन बोर्ड पहले से बनाना सिखा दिया गया है, विजुअलाइज करना सिखा दिया गया है, अफर्मेशंस की हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव बोलना आपको सिखाया गया है, नो कंप्लेन जोन में आपको रखा गया है। सारी चीज़ें आपको अब तक सिखा दी गई है। डे 17 इज़ द वे जब आपको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड भी सिखा दिया गया है, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया गया है। नाउ इट्स द टाइम टू अप्लाई दैट स्ट्रेटेजी इन योर लाइफ। अब आपको उन सब स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने की ज़रूरत है एक साथ, है ना। यू आर अ मैग्नेट, अब आप बड़ी मैग्नेट बन चुके हो। तो अब आप सबसे पहले क्या बन सकते हो, मनी मैग्नेट बन सकते हो। उसके लिए आपको चेक भरना है, चेक को अपने हाथों में थाना है, निश्चित चीज़ के बारे में, उस निश्चित चीज़ के बारे में क्लियर लिखा गया है जो आप इस धन से चाहते हैं। मन में उसकी एक तस्वीर लाएं, उस धन से अपनी मनचाही चीज़ को खरीदने का चित्र देखें, विजुअलाइज करें, और अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता, खुश होने की कोशिश कीजिए। फील ग्रैटिट्यूड। फेक करना है तो करना है, फेक ही करना है, क्योंकि अब तक हमें शुरू में सिखाया गया था फेक इट टिल यू मेक इट। तो फेक ही करते जाइए, जैसे आप इसे करेंगे उस चीज़ का असर आपको मिलने लगेगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी दे रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें कि मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई जी। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। देखिए, फिर से बताया गया, आप इसकी अति नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि मैंने आज 4 बार कर लिया तो 5वीं बार क्यों करूं। अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं, आपकी भावना आई है, तो जितना चाहें उतना बार कर लीजिए। और उसके अंदर ग्रैटिट्यूड के साथ साथ रोमांच, एनर्जी डालिए, खुशी डालिए, हैप्पीनेस डालिए कि आप सचमुच वो चीज़ आपको मिल रही है। ठीक है, आगे। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकते। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में,
या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि आप जो करना चाहते हैं, जो करना या पाना चाहते हैं, वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। जी, तो यहाँ आपको बता दिया गया है चेक को बनाने के बाद आपने जैसे आज विजुअलाइज कर लिया, उसके बाद उसे क्या करना है। उसके बाद आप बाथरूम के वहाँ पर मिरर पे लगा सकते हैं, आप अपने ड्रेसिंग के मिरर पे लगा सकते हैं, आप अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में चिपका सकते हैं, आप अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ चिपका सकते हैं, आप अपने बेड के साइड स्टूल पे चिपका सकते हैं, आप अपनी कबर्ड के अंदर वाले जो कबर्ड खोला आपने जैसे ही तो उसके अंदर वाले दरवाजे पे चिपका सकते हैं। आप जहाँ चाहें उसे रखें ताकि आप उसे देखते रहें। देखते रहने से क्या आपको याद आएगा। चेक को आपको कैसे चिपकाना है वो मैं बता देती हूँ। कोई भी पेपर है ना जैसे, तो उसको वन साइड चिपकाना है, सिर्फ ऊपर की तरफ से। जैसे मैंने यहाँ एक पेपर लगाया हुआ है, आपको दिखेगा नहीं शायद, ये ऊपर की तरफ से चिपकाना है आपको, नीचे की तरफ से ये खुला है। तो आप इसको जब भी चाहेंगे तो आपको पीछे का लिखा हुआ दिखाई देगा कि आप उससे ख़रीदना क्या चाहते हैं। निश्चित है ना, निश्चित चीज़ जो भी आप चाहते हैं। तो कम से कम 2 बार तो आपको उससे एनर्जी देनी ही है। देखिए जो 2 बार देगा ना उसी को मिलेगा, ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि मेरा मैजिक चेक फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो गारंटी ली जा रही है और दूसरे मैजिक चेक की बात भी की जा रही है कि जब आपका एक फुलफिल हो जाता है तो आपको आगे क्या करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट दिस लास्ट असाइनमेंट। हम इसमें फर्स्ट और लास्ट छोड़ देते हैं, बीच का पढ़ लीजिए। सेकेंड पॉइंट, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर दें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। थर्ड, मैजिक चेक को हाथों में थामे कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। फोर्थ, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। दिन के अंत में जादुई चेक ऐसी जगह रख दें जहां आप हर दिन इसे देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। थैंक यू सो मच वंदना जी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल रीडिंग। तो आप लोगों को बता दिया गया है, हाँ जी, कि कैसे आपको मैजिक चेक को फील करना है, उसके अंदर क्या लिखना है, आपको क्या क्या बताया गया है, उसी स्टेप्स को आप फॉलो करें। इस पूरे सेशन में हमने उन्हें सिर्फ 2 से 5 तक की जो स्टेप है उन्हीं को हमने डिस्कस किया है ना। तो यही विजुअलाइजेशन आप लोगों को करना है, उन्हीं विजुअलाइजेशन को आप लोगों को दोहराते रहना है और पहले से ग्रैटिट्यूड करना है। देखिए हमें सिखाया गया ना, हर चीज़ के पहले से ग्रैटिट्यूड कर दें, तो वही हमें करना है। पहले से आपको उस चीज़ को पा लेने के लिए ग्रैटिट्यूड कर देना है। जैसे आप ये करते हैं वो चीज़ यूनिवर्स में आपके लिए बुक कर दी जाती है और उसके लिए परिस्थितियाँ निर्मित की जाती है कि वो चीज़ आपको मिले। अब वो आपको किसी और से गिफ्ट में मिल सकती है, डिस्काउंट में मिल सकती है, सामने रखी हुई मिल सकती है, पुरानी वो चीज़ आपको दिखाई दे सकती है कि तो ऑलरेडी आपके पास थी, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका मैजिक चेक डेफिनेटली फुलफिल होगा। और जैसे ही मैजिक चेक फुलफिल होगा उस तरह से आपको मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया भी सिखा दी गई है। आप अपने हर ड्रीम को इस तरह से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से, विजन बोर्ड से, अफर्मेशन से, इस तरह से अपनी लाइफ में हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। देखिए जैसा कि अभी शुरू में ना कौन शेयरिंग कर रहे थे, मधु जी ना
शायद, हाँ मधु जी कर रहे थे ना कि पहले से उन्हें बताया गया था, दूसरी कंपनीज भी ऐसा कर रही ना, तो हर जगह ये सिखाया जाता है, हर जगह पहले से ग्रेटिट्यूड करना सिखाया जाता है। आप यकीन मानेंगे ओलंपियाड जैसे जो गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स जो होते हैं, उनमें भी पहले से ग्रेटिट्यूड सिखाया जाता है। दे हैव टू फोकस, जो भी गेम वो खेल रहे हैं उनको उस गेम के लिए फोकस ग्रेटिट्यूड सिखाया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड उनसे करवाया जाता है, सारे स्पोर्ट्स में करवाया जाता है। आपने देखा होगा कोई भी क्लासिकल डांसर भी जाने से पहले एक प्रणाम करके हाथ जोड़ के कि वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे चुका है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करता है। ओलंपिक्स की सारी संस्थाएं जो सिखाती हैं वो सारा वो ग्रेटिट्यूड करवाती। इवन आप लोगों ने सुना होगा हरनाज संधू ने भी, कई सारी सेलिब्रिटीज़ फॉलो करती हैं, उसने भी मिस वर्ल्ड के लिए जो वो किया था उसके लिए भी उसने पहले से ग्रेटिट्यूड कर दिया था। तो जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी हमारी ड्रीम तो बहुत छोटे हैं उनके सामने, हम इन छोटे छोटे सपनों को ज़रूर से जल्दी से बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। द ओनली नेसेसरी थिंग इज़ विजुअलाइजेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ग्रैटिट्यूड प्रेयर। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ सारे धन के लिए जो आज तक मुझे दिया गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास हर वो सामान है जो मैं चाहती हूँ और मैं उस धन से वो खरीद भी पाती हूँ। सचमुच धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज हम इस बुक को बहुत अच्छे से समझ पाए, एक मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को हम सभी समझ पाए, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा और मेरे सभी साथियों का चेक, मैजिक चेक, जल्दी से जल्दी फुलफिल हो और हम सभी के सपनों में जो सामान है वो हमें मिल जाए। मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि हम सभी को अपनी मन चाही चीज़ मिल चुकी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वी ऑल आर शेयरिंग टुगेदर ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी के सपने पूरे हो, आप सभी का मैजिक चेक जल्दी से जल्दी पूरा हो। देखिए करेंगे तो मिलेगा, है ना। 20 में से अगर 19 कर रहे हैं तो वो 19 ही मिलेगा। आपको 100% करना है, सारे असाइनमेंट 100% करने हैं, सारे चेक, सारी फीलिंग्स को डालना ही डालना है, तभी मिलेगा। ममता जी, हमारा डेली लिंक सेम ही होता है, सिर्फ वो एक दिन के लिए कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो हमने नया लिंक क्रिएट किया था कल, अदरवाइज़ वो लिंक सेम ही है। मैं रोज़ पोस्ट कर देती हूँ, पर मैंने कल रात को पोस्ट कर दिया था इसलिए सुबह नहीं किया था, है ना। तो आप सब लोग उसी लिंक को, पुराना जो लिंक है उसी को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी चेंजेस होंगे तो आई विल, सॉरी मैम, मैंने ना वही उसी लिंक पे करा था जी। ओके, एनीवन वांट टू आस्क मैम, मैंने समथिंग? करा था उसी पे ना, पता नहीं क्यों चलिए कोई बात नहीं। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए। सारिका जी, मैं बोलूंगी। जी अंशु जी। जैसे मधु बता रही थी अभी एक्सपीरियंस, हमारी टीचर है वो, मतलब मैं अलग अलग स्कूल में थे लेकिन मम्मी की कलीग है तो साथ में। बचपन से हमारे स्कूल में, हम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं, तो कहते हैं कि क्रिश्चियन से क्रिश्चियनिटी में बदल देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये सब गलत बात है। हम तो नहीं विश्वास करते हैं, क्योंकि खैर सबका अपना अपना मान्यता है। हमें प्रेयर सिखाया जाता था, तो उसमें एवरी डे वी यूज्ड टू गो, कुछ भी होगा तो उसमें एक प्रेयर होता था कि तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो ये ना एकदम जहन में बैठ गया है, और इतना बढ़िया प्रेयर है ये वाला कि एनी टाइम जब खाना बनाते हैं या कुछ काम करते हैं तो सडनली ये क्लिक करता है कि ओ गॉड, इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत प्रेयर, एवरी टाइम पीपल सिंग दैट। जी, कोई भी धर्म हमें गलत नहीं सिखा था, सभी धर्म के रास्ते एक जैसे हैं। एवरीथिंग। तो मुझे लगा कि ग्रेटिट्यूड, अभी कभी कभी बैठ के अपने पुराने इसमें जाते हैं, स्कूल का ये वो सोचते हैं, ये स्कूल वाले तो हमें बचपन से बताते थे थैंक यू बोलो सब चीज के लिए। बचपन से एक चीज दिया तो थैंक यू बोलो, ये थैंक यू बोलो उसको। और मतलब कि ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं किया इसका। अब जा करके लग रहा है कि नहीं, हम लोग तो बचपन से करते ही आ रहे थे इसको। यस डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ें हमें पहले से सिखाई जाती हैं, बट द फोकस वो हमारा कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाता है। इसीलिए ये बुक ज़्यादा इजी सेशन में बनाई गई है। तो आप जब इसे फॉलो करेंगे तो इस बुक से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। चीज़ें सारी वही है जो हर जगह सिखाई जाती है। सो थैंक यू सो मच अंशु जी।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी। मैम मेरे दो को दिन भी ट्रैवलिंग में निकल गया और मेरा तो कल का हुआ भी नहीं है। आने के बाद में फिर थोड़ा इधर उधर नींद राइट। आ गई बहुत, तो आज में करना है मुझे, कल वाला आज वाला दोनों करना है। जी जी जी। प्रीति जी बताइए। नहीं नहीं, मैं जो अंशु जी बोल रही थी मैं उसी को, उस दिन मैं आपको बता रही थी कि मेरे बेटे के एक टीचर थे जिनका मैं ग्रैटिट्यूड करना चाहती थी। जी। मतलब उस असाइनमेंट में नहीं कर पाई, तो उन मेरे भी बच्चों की यही स्टोरी है, तो मुझे एक बार मूव करना पड़ा और मुझे उस सिटी के अंदर अपने बच्चों को कैथलिक स्कूल में डालना पड़ा। और राइट। शुरू में मेरे बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल थे क्योंकि फ्राइडे को चर्च जाना पड़ता था, फ्राइडे मैस करना पड़ता था, और यस। उनको लगता था हमें तो कुछ आता ही नहीं है, कैसे करेंगे। बट जो टीचर मेरे बच्चों को, जो मेरे बेटे को वो जो आर्ट्स टीचर मिले, वो स्कूल में ही मिले जिन्होंने लिटरली उनकी लाइफ बदल, मेरे बेटे की लाइफ चेंज कर दी। तो आई टोटली एग्री कि और मुझे इतना प्यार मिला उस स्कूल से, जबकि मेरे बच्चे उस पूरे स्कूल में 2 या 3 इंडियन बच्चे थे सारे मिला के, 2 बच्चे मेरे और एक लड़की और थी। तो मतलब ऐसा भी नहीं था, लेकिन इतना प्यार, इतना वेलकम मेरे बच्चों को मिला वहां पे। और जो मेरे बेटे को जो जो वो टीचर मिले, वो तो मेरे लिए भगवान स्वरूप ही बन गए। तो आई टोटली एग्री, आई कैन रिलेट कि हम लोग कई बार बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। मैं भी बहुत डर रही थी कि मैं अपने बच्चों को कैथलिक स्कूल में डाल रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, बट इट ऑल टर्न आउट टू बी वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, जब हम ऐसा सुनते हैं कई जगहों पे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वी शुड फील दैट फर्स्ट, है ना। जब हमारे साथ जब तक गलत ना होना, या हमारे साथ जब तक जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है, तो फिर हमें दूसरों के लिए अलग भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। यही, और एक्चुअली ये हर जगह सिखाया जाता है, हर जगह बताया जाता है। तो ये भले ही आप परिवार में लें, चाहे धर्म में लें, चाहे किसी में भी लें, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं खुद सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उतना ही बुद्धिज़्म फॉलो करती हूँ, तो मैं उतना ही जीसस के चैपल में जाती हूँ, मैं उतना ही मंदिर जाती हूँ, मैं उतना ही सुंदरकांड करती हूँ, सब चीज़ें, क्योंकि रास्ते सारे एक ही हैं। मैं भी ग्रैटिट्यूड उतना ही करती हूँ। तो ये सारे रास्ते एक ही हैं, बट आप उस रास्ते को सही तरह से इस्तेमाल कर लीजिए, बस अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। मैम हमें दूसरा उनमें मेरे से को बेस्ट थिंग को ग्रैस्प करना है, उसमें से जो अच्छी चीज़ है ना उसे निकालना है। हर जगह देखिए जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई तो होगी ही होगी ना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अच्छाई को लेना है। यही प्रैक्टिस हमें इससे करना सीखना है। जैसे ही हम ये करने लगते हैं तो लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा फील होता है। दैट इज सो ट्रू मैम, बिल्कुल सही बात है। मैम दूसरा मेरे को ये एक्सपीरियंस शेयर करना था कि जैसे जो आज रोंडा बाइन का था कि उन्होंने 4 प्लेटें 4 चम्मच से अपनी लाइफ शुरू करी। तो जब मैं सेपरेट हुई थी तो मुझे शेल्टर वुमेन शेल्टर जाना पड़ा था, बिकॉज मेरी डोमेस्टिक अब्यूज की हिस्ट्री थी। तो लिटरली मेरे को शेल्टर से जब मैं अपने अपार्टमेंट गई पहली बार अपने बच्चों को लेकर, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस कपड़े थे। मतलब उस शाम को जैसे मैंने मूव करा, मेरे पास एक गिलास और एक गिलास भी मैंने अपार्टमेंट वालों से लिया था, मेरे पास एक प्लेट भी नहीं थी। और मेरे बच्चों का स्कूल बैग, लंच बॉक्स, सब कुछ, सारा कुछ उस पुराने घर में रह गया था। तो मैंने वहां से अपनी लाइफ शुरू करी, और भगवान की दया से, और मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड में थी, हमेशा। मतलब उसके बाद ऐसा भी एक फेज आया कि मेरे पास 3 महीने नौकरी नहीं थी, और मतलब मैं जॉब सर्च कर रही थी और मेरे को मिली नहीं थी तब तक नौकरी। और उस टाइम पे सीरिया का वॉर चल रहा था, और मैं जब भी न्यूज़ में ये देखती थी कि सीरिया के लोगों को कैसे वॉर की वजह से जो इवन अच्छी फैमिलीज थी वो लोग कैसे अपरूट हो गई, तो मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड करती थी मन ही मन कि चलो मेरे पास कम से कम घर के ऊपर छत तो है, मेरे पास, मेरे बच्चों के पास कपड़े तो हैं, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं एक घर में रह पा रही हूँ। चाहे मेरे पास उस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे पर्सनल फ्रंट पे। तो और उसके बाद में धीरे धीरे टाइम बदला, और मैंने काफी कुछ, मुझे भगवान ने उसके बाद दिया है। वेरी लेकिन मैं नाइस, सो हमेशा नाइस। ग्रैटिट्यूड, हमेशा आई वाज ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड। मतलब मेरे को जॉब मिली, छोटी जगह जॉब मिली, लेकिन मैं बहुत ही सुंदर जगह पहाड़ों में रह रही थी। और मेरे को हमेशा जब भी मैं पहाड़ों को देखती थी तो इतना ग्रैटिट्यूड मतलब भर भर के मन में आता था, मैं आपको बता नहीं सकती
कि मैं इतनी ज़्यादा मैं वेल ट्रेन्ड थी और मैं इतने छोटे हॉस्पिटल में जाके काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड था कि कभी-कभी मुझे डर लगता है कि वो ग्रैटिट्यूड खत्म ना हो जाए। लाइक मेरे को ना लिटरली लाइक डर लगता है उस बात जी, से। हमेशा जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो ये हमारी एक फीलिंग होती है कि हमें उसे, देखिए अगर आपका बच्चा बहुत आगे बढ़ जाता है तो आपकी फीलिंग होती है कहीं उसे नज़र ना लग जाए। तो डेफ़िनेट ये फीलिंग हम सबके साथ होती है। पर प्रीति जी, जो भी आप करते आए हैं दैट इज़ रियली एन अमेजिंग, और शायद ये बुक आपकी किस्मत में, या आप, मैं ये कहूँगी कि आपके ऑरा में इसीलिए आई है कि आप और आगे जा पाएँ और शायद दूसरों को दे पाएँ, दूसरों को बता पाएँ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से हम सबको बताया, क्योंकि एक मुश्किल समय में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को रख के आगे बढ़ पाना, दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस वी आर सर्चिंग फॉर। हम यही तो करना चाहते हैं, एंड यू आर डूइंग दैट वंडरफुल। थैंक यू प्रीति जी। या थैंक यू मैम, थैंक यू। So thank you so much all of you. Let's end the session. Okay, have a wonderful day, beautiful time. और मैं आपको मैजिक चेक भेजती हूँ, जल्दी से जल्दी अपना चेक भर लीजिएगा अच्छे नंबर के साथ, एंड लेट्स स्टार्ट मनी मैग्नेट। Most needed. Yes. Best of luck all of you. You know, Sarika ji, when I was doing Alifia का सेशन कर रही थी, तो बीच में कुछ नेटवर्क इश्यूज था, मैं दिल्ली में फंस गई थी, तो फंसी नहीं थी, मैं तो वहां थी, कुछ काम से बेटी का एग्जाम दिलाना था, कुछ नहीं कर पाई। तो सोनिया बोली ये बहुत, जब तो फिर सोनिया से ऐसे बातें होने लगी, अब जो थोड़ा बहुत सेशन अटेंड किए, बोली नहीं यार ये तो शुरू से करना पड़ेगा। मुझे भी लगा कि मैजिक चेक वाला ये आया, मैजिक स्टेप्स, मैजिक स्टेप्स तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मनी वाला जब आया तो लगा नहीं, मैं जब तक स्टार्टिंग से नहीं करूंगी ये वाला नहीं करूंगी, ये नहीं करना मुझे, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी उधर था, तो वहां भी चल रहा था, यहाँ शुरू किया। तब मैं पूछी कि मुझे स्टार्टिंग से करना है अलीफिया, प्लीज गिव मी, तो आपका ये दिया, उन्होंने लिंक दिया। जी जी तो जी। फिर उसमें नहीं, जब मेरा टर्न आएगा तब से मैं शुरू करूंगी, ना तो आई वुड हैव स्टार्टेड लॉन्ग बैक, आई थिंक 1 month बैक आई वुड हैव स्टार्टेड। आई सेड नो, मेरा समय आएगा तब मैं शुरू करूंगी, मैं स्टार्टिंग से करना है, मुझे करना है ये। वेरी नाइस। तो देखिए अब आप स्टार्ट कर दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे टू एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंदना जी, मीटिंग आपको एंड करनी है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। जी, कर दीजिए।